जी, क्षेत्रीय निदेशक एनएसएस उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, डॉक्टर अमित भारद्वाज जी, संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा, अंशुमाली शर्मा जी, विशेष कार्य अधिकारी और राज्य संपर्क अधिकारी एनएसएस, और दया शंकर जी जो यूनिसेफ की ओर से इस कॉन्फ्रेंस में जुड़े हैं, और हमारी सभी यूनिवर्सिटी के जो समन्वयक हैं एनएसएस के कार्यों को लेकर, के नोडल अधिकारी और कुछ कार्यक्रम अधिकारी जुड़े हैं, और कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने एनएसएस के थ्रू इस कोविड पीरियड में बहुत उल्लेखनीय काम किए हैं। सबसे पहले तो इतने सारे अनुभव और इतने सारे सेवा कार्य और जिस भावना से किए गए थे, उस भावना के साथ एक साथ आ जाएं तो कुछ बोलना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन मुझे और मेरा ध्यान जा रहा है कि जब 1969 में इस सोच से राष्ट्रीय सेवा योजना का गठन हुआ, और राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से आज जो ये वैश्विक आपदा है कोविड-19 के कारण पूरी दुनिया जिस संकट से जूझ रही है, और एक ऐसा वायरस, एक ऐसा इन्फेक्शन जिसका कोई इलाज सामने नहीं था, और अवेयरनेस और बचाव ही उससे बचने का एकमात्र रास्ता था। और जैसा हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया और कहा कि ये जो आपदा है, ये जो चुनौती है, ये एक अवसर है, इसको अवसर के रूप में देखना चाहिए। तो आपदा और चुनौती और संकट अवसर में बदलेंगे कैसे? जब तक हमारी ऊर्जा, जब तक हमारी क्षमता वो उस दिशा में सोचना प्रारंभ नहीं करेगी। और जिस प्रकार से सेवा को योजनाबद्ध तरीके से, कैसे सिस्टमाइज तरीके से हम उसे, जिनको जरूरत है वहां तक जिस प्रकार की जरूरत है उस प्रकार में पहुंचाने का काम नहीं करेंगे। विद्यार्थी कल का नहीं, आज का नागरिक है। इस प्रकार की सोच और शिक्षा, शैक्षिक परिसर जो शिक्षा को संचालित कर रहे हैं, चाहे वो फैकल्टीज हो, चाहे व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हों, उनकी सोच अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तरफ जा रही है और वो एक गुणवत्ता, वो एक नेचर हमारी ऊर्जा, हमारी यूथ के अंदर जा रहा है, तो जो सम्मानीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है और जिस सोच के आधार पर माने उन्होंने कहा कि सत्ता व्यवस्था सेवा के लिए, राजनीतिक विचारधारा सेवा के लिए, उन्होंने पूरी व्यवस्था को ही सेवा के लिए समर्पित करने की बात कही है। और उसी अनुक्रम में चाहे वो शासन से जुड़े हुए अधिकारीगण हो, चाहे जिनको डेफिनेट वो जिम्मेदारी तय कर दी गई विशेष रूप से ऐसे यूनिवर्सिटीज से जुड़े हुए लोग हों, और उन सब की प्रेरणा से, उन सबके मार्गदर्शन से जो स्टूडेंट्स के अंदर एक अंदर से जो भावना थी उसको बल मिला है, और वो सेवा के काम में एक विशेष प्रकार से समाज के सामने निकल कर आए हैं, और उनका परिणाम भी देखने को मिला है। मेरी बहुत इच्छा है मैं सबके नाम लूं, जिन 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 लोगों ने यानी एक होता है सेवा, एक होता है परिश्रम, और एक होता है परिश्रम की पराकाष्ठा, और सबसे ऊपर होता है जिस प्रकार की कंडीशंस में वो की गई, माने प्राण हथेली में रखकर ये सेवा करी गई है, अपने अपने जान को संकट में डालकर ये सेवा करी गई है। तो ये बहुत विशेष है। और
जो एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी कि हम कैसे और विशिष्टता अपनी सेवा के अंदर ला सकते थे, वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम यूनिसेफ के थ्रू हमारे पास आया और उससे ट्रेंड करके हम अपने स्टूडेंट्स को, एनएसएस से जुड़े हुए स्टूडेंट्स को कोविड वॉरियर के रूप में समाज के सामने ला सके। सेवा का एक बिल्कुल विशिष्ट रूप लेकर हमारे स्टूडेंट्स आए समाज के सामने। हमारी शिक्षा की जो मौलिक जिसके अंदर आना चाहिए के अंदर जो नागरिक व्यवस्थित समाज के लिए, देश के लिए तैयार करने की जवाबदेही हमारी यूनिवर्सिटीज से, हमारे परिसरों से जुड़ती है, वो इस कोविड आपदा के समय में भी, उस कसौटी पर भी हमारे शैक्षिक परिसर वो खरे उतरे हैं और तमाम प्रकार के सेवा कार्य मैं तो उन सब का मेरी इच्छा, लेकिन समय की विवशता मेरे सामने आ रही है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर अपने स्मरण दिए हैं श्रुति जी ने। मैं सारे कोऑर्डिनेटर्स का निश्चित रूप से ये शब्द कुछ कहे जा सकते हैं, कुछ उनकी सराहना की जा सकती है, लेकिन ये जो सेवा कार्य हैं वो शब्दों की जो अर्थ हैं उनसे भी कहीं आगे हैं। आप सबने मिलकर जिस प्रकार से इस कोविड काल में सेवा भाव का पूरा एक दर्शन कराया है समाज को, उसने उत्तर प्रदेश की चुनौतियों के समय पर जो क्षमता है, उस क्षमता को पूरे देश को, दुनिया को दिखाने का काम किया है। ऐसे ही नहीं हमारा रिकवरी रेट इस प्रकार से, माने इतने वीक इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना जबरदस्त रिकवरी रेट हम शो कर रहे हैं। हमारे कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने से लेकर, जो बहुत विषम परिस्थिति में हैं उन तक मदद पहुंचाने से लेकर, बचाव के सारे संसाधनों को लेकर सब जगह सचेतता के साथ हमारे एनएसएस से जुड़े हुए सारा जो ये पूरा स्ट्रक्चर है वो लगा रहा है। मेरी बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं हैं। जिस प्रकार से आप चुनौती में निखरे हैं, ये समय बहुत जल्दी ही निपट जाएगा। हम इससे आगे, तो जो आपदा को हमने अवसर में, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान था, माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस ओर प्रोत्साहन था, उन्होंने ट्वीट्स किए हैं एनएसएस के ऊपर, उन्होंने बात करी है एनएसएस के बारे में, तो ये सारे प्रोत्साहन, ये सारे उत्साह से जो वातावरण बना है और हमने मानवीयता के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर उसमें हम आगे निकल करके आए हैं। निश्चित रूप से जो सामान्य समय आएगा, ये हमारा जो हमने अवसर में बदला है, इस प्रकृति को जो हमने प्रमुखता में लाया है, वो और निखरेगी और आगे बढ़ेगी। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और जो स्वयं सेवक बने हैं, वॉलंटियर्स बने हैं, मेरी उनके आगे सुखद जीवन की, उनके भविष्य की, वो जीवन में बहुत अच्छा, निश्चित रूप से उन्होंने जिस मन मस्तिष्क से, और आप समाज में विशेष हैं, आपके अंदर इतनी संवेदना है, इतनी संवेदनशीलता है, तो निश्चित रूप से आप समाज में बहुत विशेष दर्जा रखते हैं। इस अनुभूति के साथ, इस विश्वास के साथ आगे बढ़िए और नए नए मापदंड सेवा के क्षेत्र में आप निश्चित रूप से भविष्य में खड़े करेंगे। मेरी बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, प्रणाम मैम। आपके प्रेरित वक्तव्य को सुनकर हमारे एनएसएस परिवार उत्तर प्रदेश का एक एक सदस्य आह्लादित है, भाव विभोर है, और मुझे लगता है कि इतनी ऊर्जा आज आपने दे दी है कि कोविड की जो ये संकट है, इससे निपटने के लिए हम लोग फिर से पुनः तत्पर हो गए हैं और अंतिम क्षण तक, जब तक ये कोविड है इस दुनिया में, तब तक हम लोग संघर्ष करके उसको दूर करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। आपके आशीर्वाद से, आपके जो प्रेरित वक्तव्य है, उसका एक एक ऊर्जा से भरा हुआ वाक्य हमें, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जो हमारे उस पे लगातार जो कमेंट आ रहे हैं लोगों के, जो हमारे चैट बॉक्स में, कि वो एक एक वाक्य उनको ऊर्जा से भर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप आई और हमारे पूरे एनएसएस परिवार को आपने अपना आशीर्वाद प्रदान किया, उनकी बातों को सुना, क्योंकि इन लोगों को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये है कि ये जितना कर रहे हैं, एक बार अगर एक उच्चस्थ
राज्य के उच्चस्थ अधिकारी नेता ने उनको सुना तो इससे उनको सब कुछ मिल गया। बहुत बहुत एनएसएस परिवार की ओर से आपका धन्यवाद मैम, प्रणाम। फिर जब आप आदेश करेंगी तो फिर हम लोग इकट्ठे होंगे, क्योंकि अभी बच्चों की बहुत बातें रह गई हैं। मुझे लग रहा था, मुझे लग रहा था। जी जी, प्रणाम मैम, थैंक यू सो मच। नमस्कार, नमस्कार। जी जी।